हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैव विविधता और वर्गीकरण या बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तुरंत आप तक वो पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, उन जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष का कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? तो इसमें दिया ऑप्शन जैव विविधता, विशेषता, विशेषता, जाति, आकृति। तो बोला जाता है कि जीवों में पाए जाने वाली विविधता ही जैव विविधता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम किसने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकरण करने का प्रयास किया है? तो आवास हैबिटेट है ना, हैबिटेट के आधार पे बोला गया है। तो फर्स्ट आपका अरस्तु या अरिस्टोटल, डाल्टन, रामानुजम, चरक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अरस्तु ने ही उसके हैबिटेट या आवास के आधार पर ही क्या किया था, उसको समूहीकरण या फिर ग्रुपिंग करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों के आवास के आधार पर समूह बनाए थे। वे समूह हैं कौन कौन सा? हैबिटेट के आधार पर कौन कौन सा जो ग्रुप बनाए थे वो है फर्स्ट आपका जलीय, स्थली, एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। वायवी बोला गया, इसमें जली बोला गया है, फिर से स्थली बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जली व स्थली, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल, सॉरी एक्वेटिक व टेरेस्ट्रियल दोनों। मतलब अरस्तु ने इसको दो भाग में डिवाइड किया था आपका, जली व स्थली। ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के किन लक्षणों को आधार बनाया? तो फर्स्ट आता है आपका बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, मध्यम लक्षण दोनों। तो इसमें बोला गया एक्सटर्नल फीचर दिया है, इंटरनल फीचर दिया है, मिडल फीचर दिया है, दोनों दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाह्य लक्षण या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे क्या किया गया, इसको आपका वर्गीकरण का आधार बनाया था वो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाह्य लक्षण आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को कौन कौन से जगत में बांटा था? तो कैरोलस लिनियस है ना, तो उसने बोला गया इसमें पादप जगत, जंतु जगत, प्लांट है एनिमल किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने क्या किया था, इसको दो भागों में बांटा था, आपका पादप जगत और आपका कौन सा आपका जंतु जगत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पादप जगत और जंतु जगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य आधार थे, मतलब मेन बेस बोला गया इसमें। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन बेस कौन कौन सा है बोला गया इसमें। फर्स्ट बोला गया इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट या फिर एब्सेंट के बेस में उसको प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट। सेकंड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन का स्तर, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय या फिर यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। और दूसरा, पोषण प्राप्त करने की विधि, एक्यूरेंट न्यूट्रिशन, उसके बेस पे ऑटोट्रॉपिक या फिर हेटरोट्रॉपिक, सपोषी या विषमपोषी। और थर्ड ऑप्शन दिया आपका तीनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीनों, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था व्हिटकर ने किया था उसका मुख्य बेस क्या था, ये तीनों थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, जैसे कि बहुत सारे जो जीव जो रहते हैं, जैसे कि आपका प्लांट हो गया है ना, फंजाई हो गया है ना, तो बैक्टीरिया हो गया, इनमें जो सेल जो रहता है उसके अराउंड क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका सेल वॉल किसका बना होता है? तो बोला गया इसमें फर्स्ट पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल्यूलोज, काइटिन, तीनों। तो हमको पता है कि सेल्यूलोज जो होता है किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और फंजाई
फंजाई में क्या होता है, काइटिन का बना होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है आपका, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जगत प्लांटी के अंतर्गत नहीं आता, किंगडम प्लांटी है ना, प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं आता बोला है ना, आता है नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जगत प्लांटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो फर्स्ट आपका नीम, टेरिस, मशरूम, मार्केंसिया। तो फर्स्ट नीम को बताते हैं, इसमें प्लांट जो होता है लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर है ना, फ्रूट एंड सीड, इसमें क्या होता है आपका पूरा पाया जाता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका प्लांट हो ही गया, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आएगा। टेरिस, टेरिस जो होता है आपका क्या है आपका, इसमें लीफ, स्टेम एंड रूट तीनों पाया जाता है, लेकिन इसमें फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। तो ये कौन सा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केंसिया को देखते हैं। मार्केंसिया जो कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है, इसमें इसका जो पूरा जो बॉडी होता है थॉराइड होता है, इसमें राइजोम पाया जाता है। लीफ के जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में लीफ नहीं होता। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जो मशरूम जो होता है, फंगस एगेरिकस है ना, तो ये क्या होता है, फंगस होता है। हालांकि दिखता जरूर है किसके जैसा, प्लांट के जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है आपका, फंगस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मशरूम, जो कि किसके अंतर्गत आता है, किंगडम फंजाई के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मशरूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द्विबीजपत्री प्लांट हैं। द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलेडन्स प्लांट है ना। तो इसमें चना दे दिया है, गेहूं दे दिया है, मटर दे दिया है, चना है मटर। तो द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलेडन्स, जिसमें किसी भी जो सीड जो रहता है उसको अगर तोड़ा जाए तो दो भागों में टूट जाता है ना। ऐसे जैसे पल्सेस जो प्लांट रहते हैं ना, मटर्स हो गए, चना हो गए है ना, अरहर हो गए, ये सब क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो रूट जो होता है, इसमें टैप रूट पाया जाता है, ठीक है, टैप रूट पाया जाता है। और इसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है ऐसे उसके लीफ में, ठीक है। तो ये उनका करेक्टर होता है। तो चना में देखते हैं तो इसका करेक्टर पूरा शो होता है, इसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है ऐसे ऐसे, उसका टैप रूट रहता है और डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है, ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाता है इसका, है ना, कोटिलेडन्स। लेकिन गेहूं को देखो, गेहूं में क्या होता है, मोनोकोटिलेडन प्लांट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोटिलेडन्स सिर्फ एक ही कोटिलेडन पाया जाता है, इस कारण से उसको बोला जाता है मोनोकोटिलेडन प्लांट, ठीक है, या फिर एक बीजपत्री प्लांट बोला जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चना और मटर, ठीक है। द्विबीजपत्री प्लांट के अंतर्गत आता है आपका चना मटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चना एंड मटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अमरबेल। अमरबेल कौन से जगत के अंतर्गत आता है, कौन से किंगडम के अंतर्गत आता है अमरबेल। तो देखते हैं इसमें मोनेरा, किंगडम मोनेरा में तो बहुत सारे बैक्टीरियास आते हैं। जंतु में तो एनिमल किंगडम में जैसे कि ह्यूमैनोइड, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। पादप जगत में देख लो, कवक जगत में, ठीक है। तो कवक जगत में तो बिल्कुल नहीं आता, कौन, आपका डॉडर या फिर अमरबेल। तो कौन सा जगत में आता है, पादप जगत में। क्यों, क्योंकि जो अमरबेल जो होता है, एक अमरबेल जो होता है बिल्कुल एक रस्सी की तरह दिखाई देता है आपको, येलो कलर की है ना। और ये इसके अराउंड जैसे कि किम्बर प्लांट जो रहते हैं, जैसे कि आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में रहता है ना, उसी तरीके से क्या करता है, आपको न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करता है, कोई भी जो प्लांट जो होता है उसके ऊपर से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद इसमें कुछ कुछ रूट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और ये जगत प्लांटी के अंतर्गत ये आता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट न होने के कारण से अदर जो प्लांट्स हैं उन पे क्या करता है, डिपेंड रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पादप जगत, है ना, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है। कहाँ से आता है आपका, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है कौन, अमरबेल। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिर से, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो जिसको कैरोलस लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वैज्ञानिक नाम में जीव का नाम दो शब्दों में होता है, फर्स्ट वंश जीनस तथा दूसरा जाति स्पेसीज, संघ वर्ग जाति निवासी वर्ग एवं वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये पहला वंश तथा दूसरा जाति। इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। तो इसमें कोई भी जो एनिमल है
प्लांट है, उसका अगर साइंटिफिक नेम लिया जाता है तो सबसे पहले वंश रहता है, जैसे कि होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस में होमो क्या हो जाएगा आपका वंश या जीनस नेम हो जाता है, और सेपियन क्या होता है जाति या फिर स्पेसिस नेम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वंश तथा दूसरा जाति होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, शेर का वैज्ञानिक नाम है। जैसे कि बहुत सारे जीवों को क्या रहता है वैज्ञानिक नाम रहता है, अगर वैज्ञानिक नाम नहीं रहेगा तो हम उसको हर जगह पे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में उसका नाम अलग अलग चेंज हो जाता है। तो शेर या फिर लायन का वैज्ञानिक नाम बोला गया इसमें राना टिग्रिना। राना टिग्रिना जो होता है, इसमें भी देख सकते हो राना जो है उसका जीनस नेम है और टिग्रिना जो है उसका क्या है स्पेसिस नेम है। तो ये किसका मेढक का है। पैंथरा लियो, पैंथरा लियो क्या है उसका, पैंथरा उसका क्या जीनस का नेम है, लियो उसका स्पेसिस नेम है। होमो क्या आपका मनुष्य का है, होमो उसका जीनस नेम है और सेपियंस क्या उसका स्पेसिस नेम है। उसी तरीके से पैसर डोमेस्टिका, ठीक है, पैसर डोमेस्टिका जो दिख रहा है इसमें, पैसर जो दिख रहा है वो किसका है आपका जीनस नेम है, और डोमेस्टिका जो दिख रहा है वो आपका क्या है आपका स्पेसिस नेम है, जो कि किसका आपका गौरिया का है ये, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पैंथरा लियो, ये किसका आपका शेर का वैज्ञानिक नेम है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कितना इसमें क्वेश्चन का नंबर और बढ़ाया जाए, कि 10 या 12 क्वेश्चन पर्याप्त है। तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।